बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा संबलपुर का एक महान आध्यात्मिक परंपरा के बारे में। वो आध्यात्मिक परंपरा है संबलपुर का शीतल षष्ठी यात्रा। शीतल षष्ठी यात्रा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीना में षष्ठी के तिथि पर शुक्ल पक्ष षष्ठी के तिथि पर मनाया जाता है। ये पर्व एक अपूर्व पर्व है। जैसे बरगढ़ का ओपन थिएटर धनु यात्रा, वो शीतल षष्ठी यात्रा भी एक ओपन थिएटर कहा जा सकता है, क्योंकि ये देवदंपति शिव और पार्वती का विवाह जैसे लोकाचार के पद्धति से किया जाता है। जैसे हमारे मानव समाज में शादी ब्याह का आयोजन होता है, लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, और ठीक होने के बाद जो प्रोसीजर है, परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, नीति नियम है, ये सब के अनुसार सामाजिक नियमों के अनुसार शादी विवाह का संपन्न होता है। इसी तरह देवदंपति शिव और पार्वती का विवाह भी लोकाचार के माध्यम से, लोकाचार के अनुसार कन्या पिता और वर पिता दोनों परिवार के साथ संबंध जोड़ा जाता है। और जैसे हमारा मानव समाज में शादी ब्याह होता है, इसी तरह ही अबिकल ऐसे ही देवदंपति का विवाह किया जाता है। और ये इससे मालूम पड़ता है कि ये शीतल षष्ठी यात्रा शिव विवाह से मालूम पड़ता है कि मानव समाज, मानव लोग धर्म को कितना गंभीरतम प्रदेश से मानते हैं, बहुत अंतर से मानते हैं। इसलिए फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ये धर्म जैसा अफीम है मानव समाज के लिए, मानव लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। ये धर्म, ये रिलीजन, ये अफीम जैसा है, ये मादक द्रव्य है। तो धर्म का मादक जब लग जाता है, बहुत लोग विभोर हो जाते हैं, भक्ति से विभोर हो जाते हैं और अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं, मानव समाज को भी भूल जाते हैं। तो इसी धर्म का भावना बहुत गंभीर है, इसीलिए इसको समाज का अफीम कहा जाता है, धर्म। इसी तरह जो देवदंपति का विवाह इसी अपनापन से मानव समाज में पालन किया जाता है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि रिलीजन एक ओपियम है, धर्म एक अफीम है। पूरा गंभीरतम प्रदेश से अति भावनात्मक स्तर को लेकर मानव लोग, स्थानीय बासिंदा शिव पार्वती का विवाह का आयोजन करते हैं और कुछ दिनों के लिए वो भूल जाते हैं अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना वृत्ति, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये शीतल षष्ठी यात्रा कब से शुरू हुई है? ये संबलपुर में। ऐतिहासिकों ने भिन्न भिन्न मत दिया है, तो लेकिन मेरे गवेषणा के अनुसार ये बहुत प्राचीन है। ऐसा लगता है कि ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी में आरंभ हुआ है शीतल षष्ठी यात्रा, शिव विवाह संबलपुर में। और 16वीं सेंचुरी में उसका बहुल भाव से ये शोभा यात्रा बन गया है।
शिव पार्वती का शोभा यात्रा वो 16वीं सेंचुरी बहुत प्रशस्त मनोभाव से और विस्तीर्ण आयोजन से किया जा रहा है। लेकिन उसका जो प्रारंभ हुआ था वो 10वीं शताब्दी में। उसी टाइम इतना यात्रा नहीं होता था, शिव विवाह होता था और लोग प्रतिवर्ष शिव विवाह का पालन करते थे। तो ये शीतल षष्ठी यात्रा संबलपुर में बहुत लोकप्रिय है। वो आसपास एरिया से बहुत लोग आते हैं, चाहे कितना धूप हो, चाहे कितना गर्मी हो, तो किसी भी परिस्थिति में मानव लोग ये एरिया से आने के लिए नहीं हिचकिचाते हैं। वो सब कुछ भूलकर, विघ्न बाधा सब कुछ भूलकर वो आते हैं। जिसका पास पैसा भी नहीं है वो पैसा जुगाड़ कर वो चला आता है कि शीतल षष्ठी यात्रा देखूंगा। इसके ना इतना उत्साह है, प्रेरणा है, इसीलिए वो शीतल षष्ठी यात्रा संबलपुर वासियों के लिए और संबलपुर आसपास वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये महत्वपूर्ण शोभा यात्रा है शीतल षष्ठी यात्रा। और शिव विवाह का जो आनंद लेते हैं भक्ति भाव से ही लेते हैं। वो पुराणों में वर्णित है, महाकवि कालिदास ने भी लिखा है, कुमार संभव काव्यों में शिव विवाह का विस्तृत वर्णना दिया है। मां पार्वती बहुत घोर तपस्या करके शिव महादेव को प्राप्त किया है। और जब तपस्या कर रहे थे घोर जंगल में अग्नि जालकर, चारों तरफ अग्नि लगाकर वो माता पार्वती वो तपस्या कर रही थी। तो छद्मवेश में शिव आकर उसका परीक्षा लिए कि बोला, जो तुमको इतना कठिन परिश्रम करके तपस्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो देवता लोग तुम्हारा अभिलाष को पूरा करेंगे वो तो तुम्हारा घर में ही है। इतना जंगल को आकर, इतना कष्ट पाकर तपस्या करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एक श्लोक में कवि कालिदास ने लिखा है, मुनिसिता सन्ति गृहेषु देवता क्वचतावकं बभो पदम सहित भ्रमरस्य पेलवं न पुनः पतत्रिण। हे पार्वती, मुनि सीता सन्ति गृहेषु देवता, तुम्हारे ही घर में तुम्हारा अभिलाष पूरा करने वाले देवता अवस्थित है, सब विराजमान है। तुम इतना कष्ट कर वन को क्यों चले आए? और तुम्हारा जो कोमल शरीर है तपस्या के लिए उचित नहीं है। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम, एक फूल वो भंवरा का पादभारा सह सकता है, लेकिन वो जो पक्षी, एक चिड़िया यदि एक फूल पर बैठ जाए तो फूल उसका भार नहीं संभाल सकता है। इसीलिए तुम्हारा ये कोमल शरीर ये कठोर तपस्या का भार सहन नहीं कर सकता है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। लेकिन पार्वती नहीं माने, वो तपस्या करने लगी और घोर तपस्या करके शिव को संतुष्ट किया। और सर्वशेष में शिव आकर बोले, तुम्हारा अभिलाष पूरा हो गया, तुम्हारा और हमारा विवाह संपन्न होगा। ऐसे ही पुराण में वर्णना है। महाकवि कालिदास ने सुंदर भाव में वर्णना किया है कुमार संभव काव्यों में। इसीलिए वो जो शादी विवाह हुआ शिव जी के साथ मां पार्वती का, इसी को स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष संबलपुर का लोग ये लोकाचार में इसको पालन करते हैं। लोकाचार में इसका हर साल पुनरावृत्ति करते हैं। वो हर साल पिता का माने वर का पिता, कन्या का पिता बदल जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष
शिव और पार्वती का विवाह को स्मरण करते हैं, पालन करते हैं और धूमधाम से पालन करते हैं। शोभा यात्रा में शामिल होकर शिव जी का सहित पार्वती का सहित वो रास्ता परिक्रमा करते हैं। तो ये जो शीतल षष्ठी यात्रा का परंपरा है ये बहुत मार्मिक है, संबलपुर में बहुत भावनात्मक है। सभी लोग इसमें आग्रह प्रकाश करते हैं, चाहे यहाँ धनी लोग हो, गरीब लोग हो, कृषक हो, ऑफिसर हो, जो भी हो, सभी लोग ये शीतल षष्ठी यात्रा में उत्साह बना रखते हैं और आग्रह रखते हैं। इसलिए ये शीतल षष्ठी यात्रा संबलपुर में दिन के दिन अधिक लोकप्रिय हो जाता है। ऐसा होना चाहिए। ये धार्मिक परंपरा को हम पालन करना चाहिए प्रतिवर्ष संयम के साथ। तो आज इतना ही बंधुगण। मैं अगले एक एपिसोड में शिव पार्वती के बारे में, शिव पार्वती का विवाह के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ वर्णना सूचना दूंगा। तब तक लिए अपना वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है, धन्यवाद।